आज हम इंकजेट कार्ट्रिजेस के बारे में बात करेंगे। यह कार्ट्रिज नंबर 21 है। आज इसे हम रिफ़िल करना सीखेंगे। किसी भी कार्ट्रिज को रिफ़िल करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम इसके सर्किट को देखेंगे। यह कार्ट्रिज का सर्किट होता है। सबसे पहले हमें कार्ट्रिज के सर्किट को चेक करने की ज़रूरत है। क्या यह भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। प्रिंटर की लाइट लगातार ब्लिंक कर रही है। इससे हमें समझना चाहिए कि इस कार्ट्रिज का सर्किट सही प्रकार कार्य नहीं कर रहा है। अब हम एक और दूसरी कार्ट्रिज का सर्किट चेक करेंगे। यहाँ पर यह लाइट लगातार जल रही है। इसका अर्थ है कि यह कार्ट्रिज रिफ़िल के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। यह इंकजेट कार्ट्रिज का प्रिंट हेड कहलाता है। इसमें हमें ध्यान देना है कि इसके ऊपर कोई डेंट या स्क्रैच तो नहीं है। यदि इसके ऊपर एक भी डेंट या स्क्रैच है तो उसका प्रभाव हमारी प्रिंट क्वालिटी पर पड़ेगा। इस कार्ट्रिज का प्रिंट हेड बिल्कुल सही है। यहाँ पर ना कोई डेंट है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी स्क्रैच है। यह इंकजेट कार्ट्रिज की किट कहलाती है। अब हम इस कार्ट्रिज को इस किट में इस प्रकार लगाएंगे कि इसके प्रिंट हेड पे कोई भी निशान ना आ जाए। अब हम एक 50 ml का सिरिंज लेंगे। 50 ml की सिरिंज लेने का कारण इसका प्रेशर है, ताकि इसकी इंक पूर्ण रूप से बाहर आ सके। यहाँ पर आप देखेंगे सिरिंज में धीरे धीरे बची हुई इंक कार्ट्रिज में से बाहर आ रही है। वेस्ट इंक को हम इस डिब्बे में डाल देंगे। अब हम इस क्रिया को दोहराएंगे, ताकि यदि थोड़ी बहुत भी इंक इस कार्ट्रिज में बच गई है तो वह भी पूर्ण रूप से बाहर आ सके। देखिए, यह बची हुई इंक भी धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब इस कार्ट्रिज में से इंक आनी बंद हो गई है, अर्थात अब हमारी यह कार्ट्रिज पूर्ण रूप से खाली हो चुकी है। अब हमारी यह कार्ट्रिज रिफ़िल के लिए तैयार है। अब हम एक सिरिंज लेकर इस बॉटल में से 8 ml इंक सिरिंज की सहायता से निकालेंगे। इंक निकालते समय हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इंक के साथ साथ हवा भी इस सिरिंज में न भर जाए। यदि सिरिंज में हवा होगी तो उसका प्रभाव हमारी प्रिंट क्वालिटी पर पड़ेगा। अब हम इस पूर्ण रूप से खाली हुई कार्ट्रिज में सिरिंज की सहायता से इस इंक को भर देंगे। इंक भरते समय हमें सिरिंज को हल्का सा टेढ़ा रखना है। ये देखिए, इस कार्ट्रिज में इंक पूर्ण रूप से जा चुकी है। अब हम एक टिश्यू पेपर लेकर उसके 4 फोल्ड करेंगे और प्रिंट हेड की सहायता से इसको चेक कर देखेंगे। अब हमारी यह कार्ट्रिज प्रिंटिंग के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो आप सभी ने आज यहाँ पर देखा कि एक 200 ml इंक की शीशी के द्वारा हम यहाँ पर कम से कम 25 कार्ट्रिजेस को रिफ़िल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की यह
इंक की बॉटल 150 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है। 8 ml इंक के हिसाब से इस 200 ml इंक की बॉटल से हम कम से कम 25 कार्ट्रिजेस को रिफ़िल कर सकते हैं और एक कार्ट्रिज से 70 से 100 रुपये के बीच कमा सकते हैं। जिस प्रकार हमने 21 नंबर ब्लैक कार्ट्रिज को रिफ़िल करना सीखा, उसी प्रकार 22 नंबर कलर कार्ट्रिज को रिफ़िल करेंगे। इसके लिए इस कार्ट्रिज में अलग अलग रंग के लिए अलग चैम्बर बने हुए हैं, जिसमें हमें हर चैम्बर में 3-3 ml इंक तीनों रंग की ध्यान से डालनी है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक बात यह है कि जिस चैम्बर में जो इंक डालनी है वही डालें, अन्यथा इंक एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी और कलर सही प्रकार नहीं आ पाएगा।